अजी हाँ, कूटे गए गुलफाम। पुष्ट खबरों के अनुसार पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में जबरन घुसकर अपना ज्ञान पेलते समय नाटी राउत की कुटाई हो गई थी। उन्हें कार्यकर्ताओं ने कमरे में बंद कर दिया था। एक टाइम बाला साहिब वाला था। मुंबई में जो करते थे खुलेआम करते थे, कैमरे के सामने करते थे। और अब बताओ, संजय राउत की कुटाई मातोश्री के भीतर कमरे में बंद कर बिना कैमरा के कर डाली। ये गलत है। देश को हक था ये देखने का। संजय हारमोनी बजा और सबको बोर किया। अब राउत का तबला चुपचाप बजा दिया। ऐसा थोड़े होता है। वीडियो बना कूटना था यार। हमको भी चरम आनंद की अनुभूति होती देखकर। एक वरिष्ठ पत्रकार ने दावा किया है कि शिवसेना के शरारती नेता संजय राउत को मातोश्री में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने लगातार 3 घंटे तक गली के कुत्ते की तरह पीटा। दरअसल शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई में प्रस्तावित नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर अपनी पार्टी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बृहस्पतिवार को 3 दिवसीय कवायद शुरू की। उनके करीबी सहयोगी ने यह जानकारी दी। उद्धव ठाकरे 26 दिसंबर से 29 दिसंबर तक मुंबई में पार्टी नेताओं पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक के जरिए उद्धव खुद समीक्षा कर रहे थे। हाल ही में संजय राउत ने कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार के साथ बीएमसी चुनाव लड़ने का संकेत दिया था। हालांकि शिवसेना यूबीटी ने कहा था कि इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इन्हीं सब के बीच संजय राउत के उल्टे सीधे बयानों को लेकर भी बैठक में बातें हुई, जिसके बाद राउत बुरी तरह फड़फड़ाने लगे। फिर बुरी तरह गुस्साए शिव सैनिकों ने यह सारा कांड कर दिया। नोटी संजय राउत का नया साल मुबारक हो गया। लगभग 3 घंटे आस बंद कर दिए गए थे कमरे में, और क्या क्या सूझा होगा बस अंदाजा ही लगाइए आप भी। बड़बोलेपन की बोलती बन, ठंड की मार क्या गुल खिला रही होगी। बाल ठाकरे द्वारा स्थापित शिवसेना में 2022 में विभाजन के बाद उद्धव की पार्टी के लिए हाल ही में महाराष्ट्र में संपन्न विधानसभा चुनाव को एक परीक्षा के तौर पर देखा गया था। शिवसेना यूबीटी विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी एमवीए का एक घटक दल है। उद्धव की शिवसेना यूबीटी विपक्षी गठबंधन एमवीए का घटक दल है, जिसमें कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार भी शामिल है। पिछले महीने 288 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में एमवीए केवल 46 सीट ही जीत पाई, जिनमें से 20 सीट पर शिवसेना यूबीटी ने विजय हासिल की थी। मुंबई की 36 विधानसभा सीटों में से शिवसेना यूबीटी ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 10 पर जीत हासिल की थी। दूसरी ओर महायुति ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। मुंबई में अगले साल बीएमसी चुनाव होने की संभावना है। बाल ठाकरे द्वारा स्थापित शिवसेना में 2022 में विभाजन के बाद उद्धव गुट के लिए हाल ही में महाराष्ट्र में संपन्न विधानसभा चुनाव को परीक्षा के तौर पर देखा गया था, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हुए और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने बाजी मार ली। शिवसेना यूबीटी नेता अनिल परब के मुताबिक मुंबई में सभी 227 नगर पालिका वार्डों में उद्धव पार्टी की चुनावी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। यह विचार विमर्श 3 दिनों तक चलेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट जनवरी में ओबीसी कोटा पर अपना फैसला दे देता है तो बीएमसी समेत राज्य के अन्य स्थानीय निकाय चुनाव मार्च अप्रैल 2025 में हो सकते हैं। बीएमसी समेत ज्यादातर नगर निकायों और राज्य के कई अन्य स्थानीय निकायों का 5 साल का कार्यकाल 2022 में समाप्त हो गया था। तब से ज्यादातर नगर निकाय का कामकाज प्रशासक के हाथों में है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।